आज दी थी लखनऊ वालों ने और आज पूरी हुई विश हमारी। थैंक यू सो मच सर, हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं एंड अच्छा, मैं अपने मीडिया कर्मी से एक बात और कहना चाहती हूँ। आप लोग एक्साइटेड हैं 9 तारीख के लिए? यस या नो? आवाज बहुत जोरदार आनी चाहिए। सब देखेंगे यस या नो? यस। ओके, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। ओवर टू यू। आप चलते हैं भाई, हमारे पत्रकार बहुत देर से वेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि सर से कुछ बातें की जाए। सर प्लीज, थैंक यू, हैव योर सीट सर प्लीज। वो भी बैकड्रॉप भी पीछे कर दीजिए। एंड आप सभी से एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, ऑल गेस्ट प्लीज हैव योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। जितनी बार भी आया हूँ बहुत मजा आया है, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने मुझे एंड इट्स अ वंडरफुल सिटी, सो थैंक यू सो मच। एंड सर, मेरा आपसे एक सवाल है सर, 18 साल बाद, 18 इयर्स बाद आप फिर से जो कैरेक्टर निभा रहे हैं पुलिस ऑफिसर का, और 18 साल पहले आपकी मूवी आई थी खाकी, जिसमें आपका बहुत ही डायनेमिक रोल था। सबसे बड़ी बात, आप सेकंड टाइम प्रोड्यूसर। ये पहली ही फिल्म थी लक्ष्मी जो सुपर हिट गई है, और इस बार फिर से आप प्रोड्यूसर भी हैं और इस मूवी के एक्टर भी हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? और हाँ, एक बात जो सबके जहन में चल रही है कि कौन है मारीच एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मारीच? मारीच का मतलब क्या, ये मैं भी जानना चाहती हूँ प्लीज। मारीच इज द इविल इन द फिल्म, जिसको पकड़ना है, जो खूनी है। और मारीच का मतलब ये है कि जो नजर आता है वो वैसा है नहीं, जो दिखाई देता है वो सच में वैसा है नहीं। तो जहाँ जहाँ वो सस्पेक्ट ढूंढ रहा होता है, उसे लगता है कि वो अपने आप को पकड़वाना नहीं चाहता है, तो अपने आप को छुपाते हुए वो बचते जाता है। और जो नजर आता है खूनी, जैसे कि वो खूनी है, वो खूनी नहीं होता है। तो ये मर्डर मिस्ट्री की वजह से मारीच टाइटल रखा गया है। हम सबके अंदर भी एक मारीच है जो हम बाहर जिसका हम दिखावा नहीं करते, जो दिखाई नहीं देता है। एक इविल हम सबके अंदर भी होता है। हम सब मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स नहीं होते, हम थोड़े ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं। तो वो मतलब आप उस तरफ से भी देख सकते हैं कि हर इंसान के अंदर एक मारीच है, जिसको हम शांत रखना पसंद करते हैं, जिसको हम ठंडे दिमाग से सोचने की बात यही होती है, अपने अंदर के उस छुपे हुए मारीच को शांत रखो। So there's a good and bad in everybody, and there is a good and bad amongst all the suspects also. तो कौन है असली मारीच, वो इस फिल्म में दिखाया गया। बोतल नीचे तुषार जी, पहले अपने रोल के बारे में थोड़ा सा। काम को स्मार्टली भी करनी चाहिए। इतना मतलब सिंसियरली करेंगे तो मतलब केसेस खत्म नहीं होंगे। तो थोड़ा मतलब मजा हुआ खिलाड़ी है राजीव दीक्षित। रोल्स की है जैसे खाकी, शोर ऑफ द सिटी, डर्टी पिक्चर और शूट आउट 1, शूट आउट 2 ऐसी फिल्में की हैं। लेकिन गोलमाल का जो प्रभाव है वो इतना मतलब लोगों के दिलों में इतना छा गया है तो लोग भूल जाते हैं कि मैंने वैसे रोल भी किए। तो जब मैं ऐसी कोई अलग फिल्म करता हूँ तो लोग समझते हैं कि आप मतलब कैसा लगता है आपको इतनी अलग फिल्म करके। लेकिन हाँ, कठिन तो था ये कैरेक्टर, कि ऐसा कैरेक्टर मैंने पहले प्ले किया नहीं है, जो मतलब एक सीजन्ड कॉप है, सीनियर कॉप है, जो मतलब बहुत रफ एंड टफ बोलते हैं, बैड एस कॉप कह सकते हैं उसे, जो मतलब काम ठीक से करना भी चाहता है लेकिन थोड़ा मतलब ग्रे शेड्स वाला इंसान है, ग्रे शेड्स वाला कॉप है। तो उसके साथ जब ऐसी चीज़ें होती तो वो कैसे उन्हें सुलझाने की कोशिश करता है। दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। तो इस कैरेक्टर में बहुत सारे चेंजेस आती हैं और बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है, तो वो मुझे काफ़ी कठिन लगा है। और फिर एक्शन और फिजिकल डिमांडिंग कैरेक्टर भी रहा है इसका, राजीव दीक्षित का कैरेक्टर, तो वो भी काफ़ी मुश्किल रहा। बट मज़ा आया क्योंकि चैलेंजेस करते हुए हम इंजॉय करते हैं, क्योंकि कुछ अलग दिखाने को मिलता है। जब मैं ट्रेलर देखता हूँ या आपको दिखाता हूँ और आप लोग जब ताली बजाते हैं या एक्साइट होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरे कैरेक्टर को। अगर वो वैसा ही कैरेक्टर होता है जो मैंने पहले किया है तो शायद इतना मज़ा नहीं आता। इसमें तो ये तो बहुत ही बड़ी इत्तेफाक है कि हमारी फिल्म जब प्रमोट हो रही है तो ऐसा इतना दर्दनाक, इतना दुर्भाग्यवश एक वाकया हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसमें मर्डर मिस्ट्री वाली तो कोई बात है नहीं। आई थिंक पूरी आवाम जानती है कि जो हुआ क्यों हुआ और कैसे हुआ। और मेरा मानना है कि ये हम फिल्म वाले इसके बारे में मतलब हम तो आवाम का एक बहुत छोटा हिस्सा है। आजकल मतलब मीडिया इतना बढ़ गया है, सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है कि पूरा मतलब
पूरी आम जनता जानती है क्या हो रहा है दुनिया भर में या फिर शहर में या फिर हमारे देश में, तो ये पूरी मतलब आवाम को जागरूक होकर इसका कोई कुछ हल निकालना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें ना हो। मतलब हम ये तो बहुत मतलब नहीं, जैसे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वैसे ही दिल्ली पुलिस कर रही है और रोज नए नए चीजें सामने आ रही हैं। यस तो लेकिन दिल्ली पुलिस मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई है। अब बस मतलब उनको सबूत जुटाना, एविडेंस इकट्ठा करना है। यहाँ अलग है, यहाँ मिस्ट्री अभी तक सॉल्व हुई नहीं है, तो एविडेंस के बलबूते पर उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ की सड़कें, लखनऊ के हाईवेज, लखनऊ का मतलब जो एक मतलब बहुत मॉडर्न सिटी बनती जा रही है, बहुत बदलाव आया है जब से पिछले कुछ साल से। आई वुड लव टू कम एंड शूट लखनऊ, क्योंकि मुझे वैसे कोई ऐसी फिल्म मिली नहीं है जो लखनऊ बेस्ड हो। एक ऑफर तो आई है, हाँ ऑफर्स तो आती रहती है, लेकिन अभी जो वर्कआउट हो जाए वो देखना पड़ेगा क्या वर्कआउट होता है। सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमने मारिच वर्ड इसलिए चूज किया क्योंकि मर्डर मिस्ट्री है, और मतलब कि जो राजीव दीक्षित को लगता है कि हाँ मुझे खूनी मिल गया, लेकिन वो मतलब उसे एक्चुअली वो मामा मारिच के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जो मारिच है, असली मारिच जो इविल है, जो मर्डरर है, वो चाहता है कि राजीव किसी और को पकड़ ले, किसी और को खूनी घोषित कर ले। तो उसका एक जाल है जो इल्यूजन क्रिएट करता है। जैसे मारिच का एक सिंबॉलिक वर्ड भी, सिंबॉलिक मीनिंग भी है कि आपको जो नजर आता है वो शायद वैसा है नहीं। टेंशन रहा नहीं है डायरेक्टर का, और ये मतलब ये फिल्म आई थिंक ये टाइटल फिल्म के साथ जो मतलब जाता है इसीलिए रखा गया है, लेकिन डायरेक्टर इस सवाल का बेटर जवाब दे पाएंगे कि उनका टाइटल है। लेकिन ये मुझे नरेट की गई थी, शुरू तो हमने 1 साल पहले की, लेकिन नरेट तो मुझे बहुत 3-4 साल पहले की गई थी, तब भी टाइटल मारिच ही था। तो वो आई थिंक ऐसा लग सकता है। और क्योंकि आपने ये फिल्म अपने ही प्रोडक्शन से किया है, तुषार एंटरटेनमेंट, एकता से अलग होकर आपने, ये आपकी दूसरी मूवी है। लक्ष्मी आपकी OTT आई, आपने उसमें डायरेक्शन या कोई भी रोल नहीं किया, और इस मूवी में आप कर रहे हैं। दैट वाज प्रेजेंटेड ऑन दी OTT और ये थिएटर में हो रहा है। तो डू यू एक्सप्लेन कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दी OTT एंड दी थिएटर, और थिएटर में रिलीज हो रहा है इसीलिए आपने इसमें रोल किया है और लक्ष्मी में नहीं किया? नहीं, मैंने तो मतलब वैसे प्लान करके हम सब के लिए मतलब पिछले 2 साल क्या हम प्लान कर पाए थे कि क्या होने वाला है, और लक्ष्मी जैसे ही रेडी हुई और जैसे रिलीज होने वाली थी तो लॉकडाउन हो गया, तो वी हैड टू रिलीज इट ऑन OTT। तो वो तो थिएटर के लिए बनी थी, लेकिन मैं अपने आप को खुशमिजाज समझता हूँ कि वो OTT पर भी इतनी चली कि और सैटेलाइट पर इतनी चली कि लोग उसे हिट करार देते हैं। लेकिन वो हमारी पहली चॉइस नहीं थी OTT, वो हमारी मजबूरी थी, और थैंक गॉड फॉर OTT कि हम उस फिल्म को रिलीज कर पाए। और मारिच जैसे रेडी हुई तो सिनेमा घर खुल गए हैं और सब नॉर्मल सा हो गया है, तो वो भी एक दूसरा ही इत्तेफाक है। आई थिंक आज हम कुछ प्लान कर नहीं सकते, क्योंकि कभी पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। किसको मालूम था कि वॉर शुरू होने वाला है, इन्फ्लेशन होगा या ये होगा या वो होगा। तो आई थिंक इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, हम तो अपना काम कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, दैट इज द मोटो। या